तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया। तेरी याद में मैं मगन हो गया। ओम शांति। जैसा कि दीदी ने बताया कि हम सबके बीच मधुबन की खुशबू लेकर के, और विशेष मधुबन में गुलजार दादी के भी, कल गुलजार दादी का व्यक्त दिवस था और गुलजार दादी को बाबा का छोटा नंदी बोला जाता है। तो उसी से एक लिंक है छोटे लाल भाई जी का कि छोटे नंदी के दिनों में हम सबके बीच बहादुरगढ़ के इस सेक्टर 13 में भाई जी का जो है आगमन हुआ। तो इसके लिए भाई की बहुत 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 हम सब ब्राह्मणों के भाई जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसा दीदी बता रहे हैं ना कि नाम है छोटे लाल, लेकिन बड़े लाल कहेंगे हम भाई जी को, क्योंकि भाई जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य, शिव बाबा जो इतना बड़ा कार्य कर रहा है उसमें भाई जी का इतना बड़ा सहयोग है। तो भाई का ही जीवन परिचय हम देते हैं कि भाई पिछले 45 सालों से बाबा के ज्ञान में है और मधुबन में 40 साल से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय मधुबन में सिक्योरिटी और रात्रि क्लास प्रोग्राम बनाने की सेवा करते हैं। रात्रि क्लास होती है ना, तो विशेष भाई जी सेवा करते हैं। तो ज्ञान मिला है फरीदाबाद हरियाणा से और वहीं से फिर मधुबन में समर्पित हुए। तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस तथा दुबई में बाबा के अनेक स्थानों पर योग भट्टी कराने की सेवा में भेजा है। लौकिक घर राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव है दारोदा, तो आप वहाँ से हैं। लौकिक घर में गीता पाठशाला चलती है भाई जी की, और लौकिक परिवार में 3 बहनें ज्ञान में चलती हैं। ताली बजाइए। और 2 बहनों के घर में गीता पाठशालाएं चलती हैं। और एक बहुत बड़ा और भी सहयोग है। 3 बहनों की 5 बेटियां बाबा के सेंटरों में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है। तो ये कितनी इतना बड़ा एक बाबा के कार्य में सहयोग है। तो ऐसे विशेष 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 बाबा के रतन का बहादुरगढ़ के इस स्थान पर भाई जी का बहुत बहुत विशेष स्वागत है, स्वागत है। तो हम सुना रहे थे तीसरी बात। एक तो बताया देहभान से न्यारे होकर, दूसरा साक्षी दृष्टा बनकर, तीसरा बाबा ने कहा कि संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो, सारे ज्ञान को इमर्ज करो, इसका स्वरूप बन जाओ। अब ये 3 बातों का तो यंत्र मिला, देह बांधते न्यारे होकर, साक्षी दृष्टा बनकर, संपूर्ण नॉलेज की स्टेज के आधार से चेक करो। चेक क्या करना है इस यंत्र के द्वारा कि यदि अचानक ऑर्डर मिले छोड़ो तो सब कुछ छूट जाए। बाबा ने कहा इसमें एवर रेडी है, हर एक अपने आप से पूछो। मान लो अभी आज नहीं तो कल होना तो ही ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अभी बाबा की तरफ से
इशारा मिले बच्चे सब कुछ छोड़ के एक सेकंड मोड़ के बाबा के पास पहुंच जाओ। तो क्या हम एक सेकंड में यहाँ से सबसे न्यारे होकर बाबा के पास पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं या टाइम लगेगा? पूछ लेना हर एक अपने आप। अगर पहुंच सकते हैं तो समझो कि मैं मेरेपन से मुक्त हुए हैं, और यदि नहीं तो उस समय किसमें बुद्धि जाएगी? जिसमें मेरापन होगा। बच्चों का क्या होगा? बिजनेस का क्या होगा? उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? और बुद्धि उधर गई तो पेपर तो एक सेकंड का ही होना है, तो फेल हो जाएगी। इसलिए मैं मेरेपन से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो मैं शब्द जहाँ भी आए तो अपना श्रेष्ठ स्वमान याद आए, मेरा शब्द जहाँ भी आए तो मेरा प्यारा बाबा ही याद आए। तो वास्तव में मेरापन बड़ा दुख का कारण बनता है, हलचल पैदा करता है। इसलिए क्या समझो, बाबा सब कुछ तेरा। ये बात तो कोई नई नहीं, बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन हम कितना उसका समझकर चलते हैं वो देखने की बात है। तो आप अभी एक छोटा सा अनुभव मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सभी सुने, विशेषकर माताएं हैं, वैसे सभी के लिए है। एक जगह हम कहीं भट्ठी कराने गए तो क्लास के बाद एक भाई ने एक माता को मिला। भाई जी, ये माता बहुत दुखी परेशान है। क्यों? कि इसका एक 20 साल का लड़का था और 20 दिन पहले उसने एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया, तब से बहुत दुखी परेशान। तो मैंने कहा माता जी 20 साल से ज्ञान में है और लड़के ने शरीर छोड़ दिया तो परेशान। तो मैंने कहा माता जी तो ज्ञान में है, लेकिन ज्ञान माता जी के जीवन में कितना समय से है? अगर ज्ञान की जीवन में हम धारणा करके चलते हैं तो ज्ञान को क्या बोलते हैं? नॉलेज इज पावर। ज्ञान एक शक्ति है जिसके द्वारा आप हर समस्या परिस्थिति में विजयी बन सकते हैं। तो इसका मतलब कि ज्ञान जीवन की धारणा में नहीं है, तभी तो दुखी परेशान। तो हम मुरली इसलिए नहीं सुनने आते, कहीं बहन जी ने पूछ लिया भाई माता जी आप क्लास में नहीं गए, चलो इसलिए चलते चलते। मुरली हमारे जीवन का आधार है, मुरली जिए दान है, प्राण है, मुरली हर समस्या का समाधान है। इसलिए मुरली रोजाना जरूर सुननी है, सेंटर पर आकर सुननी है। तो बाबा जब भी जो बाबा ने नियम मर्यादाएं बताए उनकी उसी रीति से पूर्ण पालना करके हम चलेंगे तो उसके भी बाबा की मदद मिलती है। तो मुझे उस माता की बात सुनकर एक और अनुभव याद आया। एक कोई बाहर के अज्ञानी व्यक्ति था, पति पत्नी दोनों, उनको शादी को 20 साल हो गए थे लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ था। दुनिया में तो लोग अच्छा नहीं मानते रहते बात। तो बहुत इलाज कराया, दिखाया, ये सब कुछ करने के बाद 20 साल के बाद उनको एक बच्चा पैदा हुआ, लड़का। पालन पोषण करते रहे बच्चे का, और उसने भी 20 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। तो आप सोचो माता कितनी दुखी परेशान। 20 साल के बाद एक बच्चा मिला, वो 20 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। बस दिन रात रोए, मेरा बच्चा, कोई जिंदा नहीं। बहुत लोगों ने समझाया माता जी जिसने शरीर छोड़ दिया दोबारा नहीं आता, कहीं और जगह जन्म ले लो। नहीं, कुछ भी करो, मैं इससे मिलना चाहती हूँ, 5 मिनट के लिए कोई से जिंदा करो। जब बहुत जिद करने लगी वो माता, तो किसी ने बोला कि एक रिद्धि सिद्धि वाला महात्मा है, उसके पास चलो, वो कुछ कर सकता है। तो उसके पास लेकर गए, उस सारी बात बताई। उसने भी यही कहा माता जी इसने शरीर छोड़ दिया दोबारा नहीं आता है, उसने कहीं और जगह जन्म ले लिया। नहीं, कुछ भी करो, मैं 5 मिनट के लिए कोई इससे जिंदा करे, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। तो वो ज़्यादा जिद करने लगी, तो सन्यासी ने अपनी रिद्धि सिद्धि के बल से 5 मिनट के लिए उस आत्मा को उस शरीर में बुलाया। लड़के ने आंखें खोली। माता जी बोलने लगी, बेटा आप मेरे बिना पूछे चले गए और मेरे को माँ शब्द भी नहीं कहा। 20 दिन का बच्चा कोई बोलता नहीं है, लेकिन उस माता को संतुष्ट करने के लिए बच्चा कहता है कौन किसकी माँ, मेरे को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा हिसाब किताब था पूरा हुआ, मैं चला। अब सोचिए, जिसके लिए माता इतनी रो पीट रही थी वो कहता है मेरा आपसे कुछ लेना देना नहीं।
मेरा हिसाब किताब था पूरा हुआ, चला गया। ये सुनकर माता जी का मोह भंग हो गया। यहाँ कोई किसी का नहीं है, तो एक बाबा अपना है, बाकी सब एक दूसरे के साथ कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए आते हैं, पूरा हुआ चले जाते हैं। तो असली संबंध एक बाबा से रखो, उसको अपना बच्चा बनाओ, तो अनेक जन्मों तक आपकी पालना करता रहेगा। एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में पालना करेगा। इस जीवन में उसको आधार बना लिया, उसके बन गए, उसकी श्रीमत को पूरे चले, तो 21 जन्मों तक के लिए शांति संपन्न कार्यकारी बनाएगा। तो सभी चेक कर लेना है, माताओं का ज्यादा मेरापन होता है बच्चों में। असली दुख का कारण अभी भी कहीं मिले थे, तो कोई बहन जी की तो कोई चीज गुम हो गई थी, मधुबन से ही आई, वो भी 2-3 दिन पहले ही। तो बैग और सोने का बैग भी था, उसमें पता नहीं किसी ने गलती से ले गया, ऐसे अपने बैग सामान के साथ उसका बैग ले गया, तो बहुत परेशान थी। तो मेरा सोने का बैग था। मैंने कहा सोने के बैग के कारण दुखी नहीं, आप मेरापन का कारण दुख बन रहा है। मेरा बैग था, मेरा बैग था, किसका है? ये तो सब साधन है, बाबा ने दिया है, उसके एक की चीज है। अगर चलेगी तो कोई बात नहीं, आपका होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो बाबा बैठा है, जिसका होगा उसका चलेगा। और बाबा की एक ही चीज है तो मिल जाएगी, बाबा बैठा है दिलाने वाला। अब मेरा ही अनुभव सुना दे तो 10 दिन पहले का, हम हरियाणा में ही नारनौल में आए थे, वहाँ भी नया एक सेंटर खुला था उनके कनेक्शन में। तो झंडारोहण था, प्रभात फेरी हुई, स्टेज प्रोग्राम हुआ, उसके बाद सब पूरा करके सेंटर पर आए। बहनें भोजन बना रही थी, मैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया, तो इतने में कोई बाहर का व्यक्ति आया ज्ञान सुनने के लिए। तो क्लासरूम में गया अंदर, तो वहाँ कोई नहीं है। एक दूसरा बाथरूम के साइड का छोटा गेट था, उधर गया तो वहाँ भी कोई नहीं। तो मैंने जो जैकेट थी उतार के और बाथरूम के बाहर टेबल था एक, उस पर रखी हुई थी। तो उसने देखा कि तो सोने का लग रहा बैज, तो उसकी दृष्टि वृत्ति खराब हुई और फटाके से उठाया वो जैकेट सहित बैज को, और 2 व्हीलर जो लिया उसमें, 2 व्हीलर उसमें आया था, वो उसकी डिग्गी में डाल दिया। 10 मिनट वो इतने में एक अपना बीके भाई आया, वो उसको ज्ञान सुनाने लगा। 10 मिनट के बाद में जब बाथरूम से बाहर आया तो देखा जैकेट नहीं है। तो बहनों को पूछा, भाई यहाँ रखा था, किसी ने उठाया? और नहीं, हमने तो नहीं लिया। तो ढूंढना चालू किया, सब कुछ देखा, नहीं है जैकेट ना। मैंने फिर बाबा को याद कर कहा, बाबा देखो मेरे पास बैज भी और 2 हैं सोने के, जैकेट भी 3 हैं, लेकिन जैकेट और बैज की बात नहीं है, लेकिन आपके यज्ञ की चीज है ये, और 25-30 हजार रुपए का तो होगा बैज। तो ये कैसे भी करके मिलनी चाहिए, जाना नहीं चाहिए बैज। कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। ऐसे मैंने दिल से याद कर कहा। उधर वो टीचर बहन जो सेंटर की इंचार्ज थी, उसने भी बाबा को दिल से याद कर कहा, बाबा कोई पहली बार सेंटर पर मधुबन से आए हैं और किसी की ऐसी चीज चोरी हो जाए तो मेरे पर दाग लगेगा, फलानी जगह गए और हमारा बैज चोरी हो गया। तो कैसे भी करके वो बैज और जैकेट मिलनी चाहिए भाई। बाबा को ऐसे उसने दिल से याद रखा। तो फिर उस ढूंढना चालू किया, और तो इधर उधर देखा, सामान में देखा, पता नहीं चला। फिर बाहर निकले तो बहन जी की बुद्धि को बाबा ने टच किया कि ये 2 व्हीलर जो यहाँ रखा था वो पहले तो नहीं था, अभी रखा है, तो कहीं इसकी डिग्गी में तो नहीं है। तो उठा के देखा तो उसकी डिग्गी में। तो हम कहीं भी, ये तो छोटी बात है, लेकिन कहीं भी कोई बड़ी से बड़ी समस्या, परिस्थिति, बात, विघ्न आए, क्या होगा, कैसे करें, क्या करें, ये सोचने के बजाय उस समस्या को दिल से याद कर बाबा को बता दो, बाबा ये बात ऐसे आप देख लें। अधिकार के रूप में कहो, मेरापन नहीं हो उसमें। मेरापन दुख का कारण बनेगा। मैं निश्चिंत, मैंने कहा मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, बाबा का है, मिले तो ठीक है, नहीं तो जिसका होगा वो ले गया, हमको क्या करना। और डिटैच रहे तो सब कुछ सहज और सरल हो गया। दिल से बाबा को याद कर, तो मेरापन किसी में भी ना हो, सब कुछ बाबा तेरा। अगर उसका समझ के चलेंगे तो जिम्मेवारी उसकी हो जाती है, तो सब कुछ ठीक कर देगा। आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, कोई शरीर छोड़ देते हैं, संपत्ति का बंटवारा होता है तो बहुत झगड़े होते हैं उस पर,
सब लेना चाहते हैं, मेरे अधिकार में पूरा आ जाए, दूसरे को कुछ नहीं मिल गया, कम से कम कितने मुकदमे केस चल रहे हैं उसके पीछे। अगर आप भगवान का समझ कर चलते हैं तो कोई आपसे आपका अधिकार छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता। कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई केस लड़ाई झगड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बाबा की हर श्रीमत की पूर्ण पालना करके चले, उसको अपने जीवन का साथी बना के चले, तो बड़ी से बड़ा असंभव कार्य भी संभव कर देगा। एक अनुभव, 3 भाई थे, बड़ा बिजनेस था। सबसे छोटा भाई ज्ञान में चलता था। उसने शरीर छोड़ा तो संपत्ति का बंटवारा हुआ। तो बड़े भाइयों ने जो बड़ी बड़ी दुकानें थी और ज्यादा संपत्ति अपने अधिकार में ले ली। छोटे भाई के बच्चे और पत्नी को थोड़ा छोटी सी एक दुकान थी, बहुत कम चलती थी, वो दे दी और संपत्ति भी कम दी। तो बच्चे नाराज हो गए कि हम केस करेंगे, ये है वो है, हमारे को पूरा अधिकार क्यों नहीं। तो माता ज्ञान में थी, अच्छी निश्चय बुद्धि आत्मा, तो उसने कहा नहीं, हमको कुछ नहीं करना है। कोई नहीं, इन्होंने संपत्ति तो ली है ना, भगवान तो हमारे अधिकार में है, उसे तो कोई हमारे से छीन नहीं सकता। इस धारणा को लेकर वो निश्चय बुद्धि बनकर चलती रही। तो देखो ड्रामा कैसे बदलता है। जिनके साथ भगवान है, जो सच्चाई सफाई से चल रहे हैं, वहाँ उसकी सर्व शक्तियाँ कार्य करते हैं। वहाँ देखो कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जो मिला वो ले लिया। और उसके बाद ड्रामा कैसे चेंज होता है। तो जो सबसे कम दुकान चलती थी, जो छोटे भाई के बच्चे और पत्नी के हिस्से मिली थी, वो धीरे धीरे अच्छी चलने लगी, बहुत प्रॉफिट होने लगा उनको। और जो बड़े लोगों ने, बड़े भाइयों ने जो दुकानें ली थी, वो धीरे धीरे कर डाउन होती चली गई। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि उनको वो दुकानें बिल्कुल चलना बंद हो गई, बंद करनी पड़ी दुकान। और इधर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होती गई छोटी दुकान। और आखिर ये ऐसी पोजीशन आ गई कि दोनों बड़े भाइयों को घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे उधार लेने पड़े, और वो भी कर्ज बहुत हो गया। उसके बाद वो दोनों भाई छोटे भाई के युगल के पास आए, भाई हम पर कर्जा बहुत हो गया है, घर का खर्चा चलाने के लिए हमको पैसे दो। सोचिए, तो जहाँ भगवान हमारे हिस्से में है तो कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ है। इसलिए उसको सच्चा साथी बनाओ, उसको हिस्सेदार बना दो, उसको अपना बच्चा बना लो, तो अनेक जन्मों में आपकी वो बहुत अच्छी पालना करता रहेगा। दूसरा कारण जो तीव्र पुरुषार्थ में रुकावट का बनता है, वो है हद की इच्छाएं। आज सबसे बड़ा दुख का कारण संसार में बन रहा है इच्छाएं। एक पूरी हुई दूसरी पैदा हुई, दूसरी पूरी हुई तीसरी पैदा हुई, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। कितना भी करोड़पति बन जाए तो भी इच्छा नहीं, और होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनने देंगी। इसलिए बाबा ने कहा तुम एक मेरी इच्छा पूरी करो, मैं जो कहता हूँ वैसा बन के दिखाओ, करके दिखाओ, तो बाबा हमारी सब इच्छाएं स्वतः ही पूरी कर देगा। तो अच्छा बनने की इच्छा रखो, ना कि लौकिक दुनियावी साधन सुविधाओं की इच्छा रखो। आप अपनी स्थिति अच्छी बना के चलो, ज्ञान रत्नों से, ज्ञान धन से भरपूर होके चलो, तो बाबा तो कहता ही, लेकिन मेरा भी अनुभव ये है कि धन के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा, वो धन आपके पीछे पीछे आएगा। अगर ज्ञान धन से आप भरपूर है, योग्य स्थिति है, तो जो आप संकल्प करेंगे फिर वही। तो इसलिए अच्छा बनने की इच्छा रखो। तीसरा कारण जो बड़ा विघन रूप बनता है तीव्र पुरुषार्थ में, वो है एक दूसरे को देखना और हद की प्राप्तियों में एक दूसरे की काफी करना। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, उनके पास ये साधन सुविधा है, मेरे पास भी होनी चाहिए। मिल गए तो कुछ, नहीं मिले तो परेशान। अब जो कुछ चाहे मैं वो सब कुछ ही तो नहीं मिल जाएगा, कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं भी मिलता। मिल गए तो कुछ, नहीं मिले तो परेशान। तो इसलिए हम कभी भी साधन सुविधाओं में एक दूसरे को ना देखा। आज जिसके पास जो साधन सुविधा है उसके कर्म अनुसार, भाग्य अनुसार उसको प्राप्ति हुई है। मेरा अपना पार्ट है, तो मुझे जो साधन सुविधा मिले उसमें रहते ही मैं अपना पार्ट बजाऊं, किसी दूसरे को ना
तुलना ना करें। साधन सुविधा में तुलना भी नहीं करनी, उनके पास ये साधन है मेरे पास ये नहीं। कभी भी दूसरे को ना देखें, अपने आप और बाबा को ही देखें, और अब तुलना ही करनी है तो उन विशेषताओं कीजिए, महानताओं कीजिए, जिनका पुरुषार्थ तीव्र है उनसे कीजिए, तो आपका पुरुषार्थ तीव्र होगा। तो इन 3 कारणों का हम निवारण करें, और कुछ एक ऐसी बातें हैं उनको यदि हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पुरुषार्थ तीव्र गति का होता रहेगा। तो पहली बात, संदेश में, मुरली में, दोनों में बाबा ने बात बताई, बच्चे नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है। ज्ञान है हम सभी को, योग भी हम सब कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें सब कुछ होते हुए फिर भी हम जो चाहते वैसी स्थिति क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि ज्ञान है, योग है, लेकिन उसकी शक्ति नहीं, उसका हम स्वरूप नहीं बदले। इसलिए भूले हुए तो समय पर चीज याद नहीं आती है तो हम धोखा खा लेते हैं। तो ज्ञान और योग के बल रूप में इमर्ज रूप है, ज्ञान और योग का बल। नॉलेज है लेकिन पावरफुल नहीं, तो हमको शक्तिशाली भी बनना है, पावरफुल। इमर्ज रूप में वो बल होगा तो जब जहाँ चाहे आप वैसी बात का, ज्ञान की पॉइंट का प्रयोग कर सेकंड में विजयी बन जाएंगे। नहीं तो किसी के सामने जब कोई समस्या परिस्थिति आती है तो कईयों को पुरुषार्थ की गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाती है। प्रश्न उठता है, क्या करें, कैसे करें, ये करें, वो करें। क्यों सब कुछ होते हुए कुछ काम नहीं आ रहा? क्योंकि ज्ञान भूला हुआ है, भगवान के बुद्धि योग टूटा हुआ है। आप लोगों ने बहुत कई भाई बहनों को देखा होगा जो 25, 30, 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन ज्ञान में आए थे आज भी वैसे की वैसे ही देखा होगा। क्यों? बाबा तो कहता है निरंतर चढ़ती कला होनी चाहिए, लेकिन कईयों की चढ़ती कला के बजाय या तो ठहरती कला या और ही गिरती कला होनी। क्यों? वो योग भी करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, मुरली भी सुनते हैं, धारणाओं में चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है? जो अभी बताई बात के योग कर रहे हैं लेकिन बल नहीं है। योग शक्तिशाली, पावरफुल, बीज रूप, बिंदु रूप स्थिति का योग नहीं होने के कारण पुराने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन नहीं हो पाता है, विकर्मों का विनाश नहीं हो पाता है साधारण योग से। इसलिए पुरुषार्थ की गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो अगर जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, पुरुषार्थ में तीव्रता लाना चाहते हैं, तो अपने योग को ज्वालामुखी, बीज रूप, बिंदु रूप स्थिति का बनाओ। उससे विकर्मों का विनाश होगा, संस्कारों का परिवर्तन होगा और पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा। तो पावरफुल योग कैसे बनेगा हमारा? उसके लिए इसे 3 अभ्यास बताए। स्टार्टिंग में बताया ना क्लास की शुरुआत में, वो 3 अभ्यास, 50 लोगों को आत्मा देखने का, 50 बार शरीर बनने की प्रैक्टिस, और स्वयं को फरिश्ता समझो, दूसरों को फरिश्ते रूप में देख कर चलो। ये 3 अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में विधि पूर्वक करके चलो, तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे बहुत ही जल्दी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, एक पावरफुल स्थिति का अनुभव होगा। तो करके देखिए, तो पुरुषार्थ तीव्र गति का होगा, योग पावरफुल है। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए अमृत वेले आंख खुलते ही कोई कोई एक समान बन जाएगा। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लाइट हाउस वाले। ऐसा समान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करो। तो समान से क्या होगा? हमारे विचार महान बनेंगे, और जहाँ विचार महान है तो स्थिति को महान शक्तिशाली बनाना सहज और सरल हो जाए। समान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो समान किसी। तो जो हम बनना करना चाहते हैं, अमृत वेले आँख खुलते ही उस विचार को अपने अंतर मन में 9 बार भर दीजिए। उठते
उठते ही संकल्प करो, मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो सफलता मिलती जाएगी। आपको किसी बीमारी से मुक्त होना है तो मैं पूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, ये संकल्प करो। यदि आपने किसी समस्या परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है तो मैं कल्प कल्प की विजयी रतन माया जीत आत्मा हूँ, ये संकल्प बार करिए। तो उस समय हमारा अंतर्मन शांत और खाली होता है, तो उन विचारों को सहज स्वीकार कर लेगा, फिर वैसा बनना करना हमारे लिए सहज और सरल है। तो कैसे स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा एक अभिमानी आत्मा के अभिमान को भी हम खत्म कर सकते हैं, शारीरिक बीमारी पर भी, कर्म भोग पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक अनुभव, एक टीचर है, वो कैंसर हो गया था, अंतिम स्टेज में पहुंच गया, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस बहन ने इस विचार को अपने अंतर्मन में लगा लिया। डॉक्टर की बात सुनकर एकदम उन्होंने संकल्प किया, कहीं क्लास में सुना होगा या पढ़ा होगा, तो उसने उठते ही अभ्यास करने लगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरा कैंसर कैंसिल हो गया है। उठते ही 9 बार ये संकल्प करती रोजाना। तो ये देखो नियम है, अब सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। तो ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है, जैसा हम संकल्प करें। तो उसने जब ये संकल्प किया मुझे जिंदा रहना है, भगवान के की सेवा करनी है, कैंसर की बीमारी से मुक्त होना है, या अथवा मेरा कैंसर कैंसिल हो गया है, तो इस आधार से उन विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही सेल्स का निर्माण करते चले गए और जो कैंसर बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते और वो कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गई। इतना बड़ा प्रभाव हमारे मन के विचारों का शरीर पर पड़ता है। तो हम अपने संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने, उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बनाएं। सदा कोई भी समान ऐसा समान, बाबा देखो हमारे को जब भी देखता है वर्तमान की रीति से नहीं देखता, हमेशा उस आत्मा की संपूर्ण स्थिति को देखता है। तभी तो वो कहता है तुम इतने पद्मा पदम भाग्यशाली हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, लाइट हाउस माइट हाउस। तो हमें स्मृति दिला रहा है कि तुम इतनी महान आत्मा हो, समझो अपने आप को तो वैसा बनते चले जाएंगे। कैसे सुमान के पावरफुल वाइब्रेशंस के आगे एक अभिमानी आत्मा का अपमान खत्म हो जाता है। सुनिए एक अनुभव, यदि आप अपने श्रेष्ठ सुमान की सीट पर स्थित होकर चलेंगे तो कोई भी आपको गलत नजर से नहीं देख सकता। बड़ी से बड़ी समस्या उसके आगे कांटा बन जाएगी शुरू। एक जगह कहीं प्रदर्शनी होने वाली थी, तो बहनों ने 2 भाइयों को भेजा, बड़ा गांव था कोई, भाई जगह देख कर आओ जहाँ अधिक से अधिक बाबा के बच्चों को ज्ञान दिया जा सके। भाई लोग गए, गांव वालों से मिले, कहा भाई ऐसे समय आध्यात्मिक ज्ञान की प्रदर्शनी करना चाहते हैं तो कोई जगह बताइए। तो बोले यहाँ गाँव के बीच में एक मंदिर है शिव जी का, उसमें सुबह से शाम तक बहुत भगत लोग आते हैं, तो वहाँ आप करेंगे तो सबको उसका फायदा मिलेगा। तो बोले ठीक है, लेकिन उस मंदिर में एक सन्यासी रहता है, उससे आप जरूर मिल लेना, यदि वो आपको छुट्टी दे तो ही वहाँ प्रदर्शनी करना, नहीं तो बहुत गुस्से वाला है, कुछ भी कर सकता है। तो बोले ठीक है मिल लेते हैं। वहाँ गए, सन्यासी को थोड़ा ज्ञान सुनाया, तो सुनते सुनते उसको गुस्सा आ गया और कहने लगा तुम्हारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो इतनी बड़ी शक्ति है, यदि आप कहो तो अभी यहाँ बैठे बैठे मैं आपको भस्म कर सकता हूँ। तो उनमें से एक भाई जो था पुराना, काफी योगी शक्तिशाली आत्मा थी, योगी आत्मा थी, तो उस भाई ने कहा ठीक है महाराज आपके पास होगी इतनी बड़ी शक्ति, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ और 5 मिनट के बाद आपके पास कोई शक्ति हो तो आप उसका प्रयोग करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा किसके पास क्या है। ऐसा कह के उसके सामने बैठ गया और इसी समान का अभ्यास करते योग कर रहा है। अपने मस्त सर्वशक्तिवान आत्मा, सर्वशक्तिवान बाबा की शक्ति लेकर इस आत्मा को दे रहा हूँ। बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, इसको भी सद्बुद्धि मिले ताकि ये गलत काम करना बंद करे, आपकी सेवा के लिए यहाँ छुट्टी दे।
ऐसे एक पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन बाबा से लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ। ऐसे योग करते करते 5 मिनट बीते और 5 मिनट के बाद उस सन्यासी ने जो भी मंत्र जंतर था वो उसके पास वो चलाना शुरू किया। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा वो मंत्र छोड़ता जाए और उस मंत्र उस पर तो कोई असर ही नहीं करे भाई के ऊपर, और लौट कर छोड़ने वाले के ऊपर असर करने लगे, दूजने लगा, कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया। और उसने देखा कि तो मेरी सारी शक्तियाँ फेल जा रही है, माना ये भी कोई साधारण आत्मा नहीं है, बहुत शक्तिशाली आत्मा है। और ये देखकर उसने अपनी हार मान ली और कहा कि मुझे पता नहीं था कि इतनी शक्तिशाली आत्मा है, अब जो कुछ करना हो कर सकते हो। तो इतनी बड़ी शक्ति है बाबा द्वारा दिए हुए समानों में, तो हम कहीं जाए आए कुछ भी करें, अपने श्रेष्ठ समान की सीट पर स्थित वो कर रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं इस घर में पवित्रता की देवी हूँ, मैं इसके पूर्वज हूँ। उस नशे में रहो तो कोई आपकी तरफ गलत नजर से देख नहीं सकता। आपके पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन घर के वातावरण वायुमंडल को बदल देंगे। कईयों के माताओं के आगे बच्चों की समस्या होती है, कुछ भी हुआ माता जी की स्थिति ऊपर नीचे होने लगती है, बिजनेस में घाटा हुआ भाइयों की स्थिति ऊपर नीचे होने लगती है। क्यों हो रही है? तो मेरा बच्चा है, मेरा बिजनेस है, वहाँ आप उसको बाबा का समझ के चलो तो हल्के भी रहेंगे, बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है, बाबा सब कुछ ठीक कर देते। तो प्रयोग करके देखें, हम ज्ञान योग सब करते तो हैं रोजाना, लेकिन अब समय आया एक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ज्ञान और योग का प्रयोग कर विजयी बनने का। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम सदा ही भगवान को साथी बनाकर कहीं भी जाए आए कुछ भी करें, 2 मिनट बाबा को याद कर कहो, बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो, ये कार्य कराओ। तो जहाँ सर्वशक्तिवान बाबा साथी बन के साथ दे रहा हो तो वह असंभव कार्य भी संभव होते चले जाएंगे। तो अपना ये नेचर बना लो, कहीं भी जाओ वाओ कुछ भी करो, बस बाबा को साथी बना के चलो, तो कदम कदम पर आपको सफलता मिलती रहेगी। एक अनुभव, मैं हर ज्ञान की मोस्टली पॉइंट के पीछे एक अनुभव सुना रहा हूँ ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। देखो ज्ञान तो आप सबके पास है, योग भी सब करते हैं, लेकिन जब समस्या परिस्थिति आती है तो वहाँ हलचल हो जाती है, ज्ञान योग सब एक तरफ रह जाता है, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए अनुभवी मूर्त करो, तो अनुभवी मूर्त को कोई हरा नहीं सकता है। अनुभव अनुभवी मूर्त बनाता, अनुभव निश्चय बुद्धि बनाता, अनुभव अनेक विघ्न परिस्थितियों को पार करने की शक्ति देता है। इसलिए बावन का अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी का काम करता है। इसलिए बावन का अनुभवी मूर्त बनो। तो जो भी कुछ हम सुनते हैं उसका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ज्ञान योग का प्रयोग कर चले। तो ऐसा ही एक अनुभव, और सर्वशक्तिवान को जहाँ हम साथी बना के चलते हैं तो कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। एक जगह हम शांतिवन से 3 घंटे की दूरी पर एक जगह है, छोटा सा शहर है बाली। वहाँ पर बहन जी ने मम्मा डे पर एक प्रोग्राम रखा था। शांतिवन से एक बहन और एक गाड़ी वाला भाई गया, वो पांडवन से हम ये 3 लोग गए थे। अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो प्रोग्राम पूरा करके हम वापस लौट रहे थे। 70-80 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी और अचानक चलते चलते गाड़ी में धुआं निकलने लगा, पूरी गाड़ी धुएं से भर गई। तो उस भाई ने फटाफट साइड को की और इंजन का कवर खोल कर देखने लगा। काफी कुछ चेक किया, पता नहीं चला। फिर चेक करने के 10 मिनट बाद फिर स्टार्ट की गाड़ी, फिर धुआं निकलने लगा। फिर मैंने कहा कभी आप इसको आप छोड़ दो और सब बाबा को याद करो। रात को लगभग उस समय 9 बज रहे थे रात के। बाबा को याद करने लगे। मैं बाबा को याद कर कह रहा था, बाबा अभी देखो आपके बच्चों की सेवा में हम आए हैं और रात के 9 बज रहे हैं, यहाँ जंगल में हम खड़े हैं और कोई यहाँ से जाने का साधन नहीं है। एक बहन हमारे साथ है। अब इस गाड़ी में कहाँ क्या डिफेक्ट हुआ है वो आपको जरूर पता है। इस भाई ने चेक कर लिया, कुछ पता नहीं चला इसको। अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। हमको इसी गाड़ी से शांतिवन तक जाना है।
ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर कहा। 5 मिनट योग किया होगा, उसके बाद उस भाई को कहा अभी आप गाड़ी स्टार्ट करके देखो। उसने गाड़ी स्टार्ट की, कोई धुआं नहीं। जो 2 बार पहले 10-10 मिनट के बाद स्टार्ट करके देखने पर भी धुआं निकल रहा था, बाबा को याद कर बताने के बाद स्टार्ट की, कोई धुआं। तो फिर उसको कहा कभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ाओ गाड़ी। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, ठीक चलने लगी। फिर मैंने उसको कहा कभी जैसे आप पहले चला रहे थे वैसे ही चलाओ और बाबा की याद के गीत लगा दो, सब बाबा को याद करते चलो। तो बाबा को याद करते हम आ रहे थे। तो उस समय जो मुझे अनुभव हो रहा था वो ये था कि ऊपर से बाबा की तरफ से एक लाइट का बहुत बड़ा फोकस आ रहा है और वो फोकस गाड़ी के ऊपर पड़ रहा है। उस लाइट के फोकस के फोर्स से गाड़ी दौड़ती हुई जा रही है, ऐसा मैं अनुभव था। और उसी गाड़ी से हम शांतिवन तक ठीक ठाक पहुंच गए। जब गाड़ी से उतर रहे तब उस भाई को बोला, मैंने कहा भाई थोड़ा कल सुबह गैरेज में ले जाकर गाड़ी चेक करा लेना, ठीक करा लेना, क्या डिफेक्ट हुआ उसमें, कहीं अचानक आपको दूसरी जगह जाना पड़े तो रुकना पड़ेगा, पहले से ठीक करा लेना। बोल ठीक है। रात को सो गए, सुबह उठे, अमृत पिला, योग किया, मुरली क्लास किया, नाश्ता किया और उसके बाद 10:30-11 बजे करीब वो भाई फिर मिला। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई कुछ पता चला गाड़ी में क्या हुआ था? बोल हाँ, मैं गैरेज में लेकर गया, मैकेनिक ने सारा चेक करके बताया कि भाई इस गाड़ी से आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए, इसके तो इंजन के सारे वायर जल गए, ये तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। तब पता चला कि तो बाबा ही गाड़ी चलाते हैं। तो भगवान वो शक्ति है, असंभव को भी संभव कर सकता है, लेकिन करेगा तभी जब हम दिल से याद कर सकेंगे। हर श्रीमत नियम मर्यादा की पूर्ण पालना हमारे जीवन में होगी तो हम उसका कहना मानेंगे, तो वो भी कदम कदम पर हमारा कहना मानने के लिए बंध जाता है। अगर हमारा ऐसा दिल से बाबा का प्यार है, अटूट प्यार है, तो सभी का प्यार बाबा से है ना, सबका प्यार। तभी तो यहाँ आए हैं, बैठे हैं, मुरली सुनते हैं, योग कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। लेकिन उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये है कि अगर हमारा दिल का बाबा से प्यार है तो हम प्यार केवल कहने तक नहीं होता है, प्यार में हम कर्तव्य निभाएं। जो वो कहता है वैसा बन के दिखाएं, करके दिखाएं, उसको कहेंगे सच्चे दिल का प्यार। अब एक और ऐसा ही अनुभव सुनिए। एक बार बॉम्बे जाने का प्रोग्राम बना था, 10 दिन पहले ही भट्टी कराने की सेवा। तो अब 10 दिन पहले तो क्या रिजर्वेशन मिलेगा, आजकल 4 महीने पहले हो जाता है ट्रेन का रिजर्वेशन। तो हमने उस भाई को बोला कि मेरी बहन का तत्काल में ट्राई करो। तो भाई कहता है मैं तत्काल की गारंटी नहीं ले सकता, आधा 1 मिनट में स्टार्टिंग में नंबर लग गया तो लग गया, नहीं तो गया काम से। तो बोल मैं ट्राई करूँगा, फाइनल नहीं कह सकता। मैंने कहा ठीक है, आप उधर ट्राई करो, हम बाबा से ट्राई करते हैं। मैं बाबा के कमरे में गया, मेरे बाबा को सारी समस्या बात दिल से याद कर बताई। बाबा ऐसे प्रोग्राम बना है बड़ों की राय से ही, और कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। मुझे बॉम्बे जाना है और आपने रिजर्वेशन करवाना है। ऐसे मैंने अधिकार के रूप में बाबा को दिल से याद कर कहा। बस भगवान जी के तो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी करना। तो 10 मिनट योग करने के बाद मेरे सामने लिखित में आ जाता है कि रिजर्वेशन हो गया है, S3 में 26 नंबर सीट है। तो उनका अच्छी बात है। फिर अगले दिन उस भाई को पता किया रिजर्वेशन वाले को, इनका भाई कुछ हुआ, क्या हुआ? तो बोल रिजर्वेशन हो गया है, S3 में 26 नंबर सीट। तो ये क्या है? प्यार और अधिकार की बात। जहाँ हमारा भगवान से कुछ प्यार है तो आप जो संकल्प करेंगे तो वही होगा। तो ऐसा सच्चा दिल का प्यार हो हमारा, और प्यार कब बढ़ेगा बाबा से? जब हम श्रीमत नियम मर्यादा की पूर्ण पालना करके हम अपने जीवन में चलेंगे तो वहाँ पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा, सब सहज और सरल हो जाएगा। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए हम अपनी दृढ़ता को कभी भी कम नहीं होने। जो भी जिसने लक्ष्य रखा है जीवन में,
उस लक्ष्य को अमृत वेले आंख खुलते ही कम से कम 9 बार इमर्ज कर लो, मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है। तो उस समय मैंने बताया ना कि हमारा अंतर्मन शांत खाली होता है तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाएगा। तो बार बार मुरलियों में बाबा ये बात कहते रहते हैं। कई बार बाबा हमारे से मुरलियों के बीच में मुरली चलाते चलाते प्रतिज्ञा कराते हैं कई बातों, और हम में से कितनों ने कितनी बार प्रतिज्ञा की होगी। अब एक बाप दादा से आप जो भी मिले हैं, सन्मुख है मिले हैं ना, जरा हाथ उठाएं जो अब एक बाप दादा से सन्मुख मिले हैं, मुरली सुनिए सन्मुख जिन्होंने। तो आपने देखा होगा बाबा मुरली चलाते बीच में हाथ उठा के कई बातों की प्रतिज्ञा कराते हैं, और हम में से बहुतों ने हाथ उठाया होगा, बाबा हमें से करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे, ये न प्रतिज्ञा। उसके बाद अगले दिन शाम तक पूछो कल बाबा से क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या होता है। कईयों को तो बातें भूल जाती है, प्रतिज्ञा करने की बात तो बहुत दूर की रह गई। कई को कोई याद भी रहता है तो सोचते हाँ कर लेंगे, बन जाएगा, हो जाएंगे, ऐसे गे में बदल जाते हैं। बहुत थोड़े लोग ही प्रैक्टिकल कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? आपने तो भगवान के सामने हाथ उठाया था, दृढ़ संकल्प किया था, कहाँ गई वो दृढ़ता? क्यों हमारी दृढ़ता साधारणता में बदल जाती है? क्यों हम चाहते हो वैसा नहीं कर पाते कई बार? उसके बाबा ने 4 कारण बताए। उन 4 बातों में जब हमारी बुद्धि जाती है तो वो दृढ़ संकल्प की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। वो संकल्प एक साधारण संकल्प बन के रह जाता है। तो 4 बातें क्या है? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत और पर संग। इन चारों शब्द में पर शब्द आता है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत और पर संग। तो बाबा ने कहा इन चारों परों को कट कर देना और एक पर लगा के रखो। कौन सा? वो भी धारणा की बात होनी चाहिए। पर उपकारी बनो तो निरंतर उड़ते रहेंगे। तो जहाँ दृढ़ता है तो दृढ़ता कैसे सफलता का आधार बनती है, सुनिए प्रैक्टिकल। एक जगह हम, ये उस समय की बात है जब अपना पीस ऑफ माइंड चैनल नहीं चला था, तो सभी बाबा के घर सेंटरों पर आकर अब एक बाप दादा को देखते थे, मुरली सुनते थे। तो उस दिन बाबा को आना था। अब एक बाप दादा को तो एक भाई अपना एयरपोर्ट पे सर्विस करता था, तो उसने अपने ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी, भाई आज मुझे घर पे ज़रूरी काम है इसलिए छुट्टी चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट चालू होने के कारण उसको छुट्टी नहीं मिली। लेकिन उसकी दृढ़ता फिर भी कम नहीं हो रही थी। वो बार बार बाबा को दिल से याद कर यही कह रहा है, बाबा कुछ भी करो लेकिन मुझे आज आपकी मुरली सुनने के लिए सेंटर पर जाना ही है। अब उसको छुट्टी मिलने का एक तरीका है, लेकिन वो इतना सहज काम नहीं है। क्या? कि मौसम खराब हो जाए, प्लेनों का उड़ना बंद हो, एयरपोर्ट बंद हो, तो उसको छुट्टी मिल सकती है। अब ये काम तो इतना सहज और उसके बस की बात, लेकिन फिर भी वो दिल से बार बार बाबा को याद कर यही कह रहा है, बाबा कुछ भी करो लेकिन आज आपकी मुरली सुनने के लिए मुझे सेंटर पर जाना ही है। तो देखो कैसे उसकी दृढ़ता सफलता का आधार बनती है। तो जैसे जैसे शाम होने को आती है तो शाम के 5 बजे के करीब वो देखता है तो धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है और मौसम पूरी तरह खराब हो जाता है। प्लेनों का उड़ना बंद होता है, एयरपोर्ट बंद होता है, उसको छुट्टी मिल जाती है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है दृढ़ता के अंदर। इसलिए हम जो भी बनना करना चाहते हैं, कुछ भी असंभव मुश्किल नहीं है। आप अपनी दृढ़ता को बनाए रखें तो फिर आप जो सोचेंगे वही कम नहीं होगा। और अगली पॉइंट तीव्र पुरुषार्थ के लिए 2 बातों को अंडरलाइन करके चलो। 2 बातों को अंडरलाइन करके चलो। क्या? फुल स्टॉप और फुल स्टॉक, दोनों इंग्लिश शब्द है। फुल स्टॉप माना बीती बातों को बिंदी लग जाए,
उसका चिंतन ना चले। नहीं तो बहुत भाई बहनों के मन में किसी ने कुछ बोल दिया, कोई ऐसा ऊपर नीचे बात होगी तो बार बार वही संकल्प चलते रहते हैं, कितना सारा समय और शक्तियाँ उसमें वेस्ट चली जाती है, स्थिति साधन हो जाती। तो उसके लिए बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है दिव्य पुरुषार्थ, ताकि हम सब अपना समय और शक्तियाँ वेस्ट जाने से बचा सके। तो फुल स्टॉप लगाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? बिंदी लगाने के लिए उसके लिए चाहिए कंट्रोलिंग पावर। विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग पावर कहाँ से आएगी? उसके लिए हम अपने विचारों को महान बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। और विचार महान कैसे बनेंगे? ज्ञान के मनन चिंतन से, सुमान के अभ्यास से विचार महान बनेंगे। और जहाँ विचार महान है तो उन्हें आप सहज कंट्रोल कर सकेंगे। और जहाँ कंट्रोलिंग पावर है तो बीती बातों को बिंदी फुल स्टॉप लगाना सहज और सरल हो जाएगा। दूसरा, फुल स्टॉक। हमारा स्टॉक सर्व खजानों से फुल होना चाहिए। क्यों? वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी। जब एक तरफ बाबा की प्रत्यक्षता होगी, दूसरी तरफ विनाश की प्रक्रिया तीव्र गति से शुरू होगी, तो अनेक दुखी, अशांत, तड़पती, भटकती आत्माएं हम सबके पास आएगी। मैं सुख दो, शांति दो, नजर से न्याय करो। आप कहते थे हमको भगवान मिला, थोड़ा हमारी को इसकी अनुभूति कराओ। कौन उनकी इच्छा पूरी कर सकेगा? जिन्होंने अपने स्टॉक में सर्व खजाने जमा किए वो होंगे, वही दूसरों को दे सकेगा ना। आपका ही खजाना खाली है तो आप दूसरों को क्या दे पाएंगे? तो सभी चेक कर लेना अपने स्टॉक में सर्व खजाने जमा हैं या कुछ कमी है, खाली तो नहीं है? तो क्या क्या बाबा ने खजाने दिए जरा याद कर लो। समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, तन, मन, धन, ये भी खजाना। इस तन को जितना बाबा की सेवा में लगाते हैं, तन स्वस्थ और निरोगी बनता है, भाग्य बनता है सेवा करके। दूसरा, मन को जितना बाबा में लगाते हैं, मन और ही शक्तिशाली बन जाएगा। धन को जितना बाबा की सेवा में सफल करेंगे, धन की ऐसी आत्माओं को कभी कमी नहीं पड़ेगी और ही बढ़ता जाएगा। इस पर एक अनुभव, कहानी को या अनुभव। एक बुढ़िया माता थी, बाबा के ज्ञान में चलती थी। उसके पास बहुत धन था, अथाह धन, लेकिन बाबा की भंडारी में थोड़ा सा ही करती थी। तो और भाई बहन उसको बोलते थे कि माता जी ये सब कुछ विनाश हो जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, पता चल गया तो गवर्नमेंट ले लेगी। इससे तो अच्छा क्यों नहीं आप बाबा की भंडारी में करके अपना भाग्य बना लो, भविष्य में उतना मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो किसी का नहीं सुनती थी, थोड़ा सा ही करती। तो एक दिन रात को उसने सोई हुई थी, तो नींद में उसने स्वप्न देखा। तो सपने में वो स्वर्ग में पहुंच गई। बहुत सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात के महल, बाग बगीचे देख कर ही बुढ़िया की दिल खुश होगी, कितना अच्छा स्वर्ग। तो और लोग स्वर्ग में सब अपने अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन इसको अपने घर का मालूम नहीं था। तो स्वर्ग के गेट पर जो व्यक्ति खड़ा था, इससे उसने पूछा, भाई मेरा घर कौन सा है स्वर्ग में, मेरे को भी तो बताओ ताकि मैं भी देखूँ आप लोगों ने कैसा बनाया मेरा घर स्वर्ग। तो उसने एक दूसरे व्यक्ति को बुलाकर कहा, भाई जाओ ये माता जी को इनके घर तक छोड़ कर आओ। तो व्यक्ति वहाँ से चलता है, तो वहाँ तो बड़े बड़े महल थे, और जैसे जैसे वो आगे चलता जाता धीरे धीरे छोटे छोटे महल आते जा रहे। बुढ़िया सोचने लगी कहाँ लेके जा रहा है, यहाँ तो और छोटे छोटे महल आते जा रहे। लास्ट में जाके एक छोटी सी कोठरिया माता की बनी हुई थी। तो कहा माता जी ये आपका महल है। देख कर ही बुढ़िया बड़ी परेशान, कहने लगी आप लोगों ने मेरे लिए इतना ही छोटा सा महल क्यों बनाया है? तो व्यक्ति जवाब देता है कि माता जी हम क्या करें, आपने जितना उधर से इधर भेजा उससे हम इतना ही बना पाए। समझे? क्यों? क्योंकि वो करती थोड़ा सा थी तो उतना ही मिलेगा ना। अब भगवान किसका लेकर क्या करेगा? आप जितना उसके यज्ञ में अभी सफल करेंगे उतना ही भविष्य में आपको मिलेगा। तो आप सोच लेना आपको स्वर्ग में छोटे महल से काम चलेगा या बड़ा महल चाहिए, इसका निर्णय आप खुद करना। और बड़ा चाहिए तो सब कुछ सफल करना होगा। तो ये सुनकर बुढ़िया की आँख खुली, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं कल से ही सब कुछ सफल करने लग जाऊंगी। वो सफल करने लगी। तो इस तरह से, और आप सबने देखा
कोरोना काल में करोड़ों की संपत्ति के मालिक अनेक आत्माएं ऐसे ही सब कुछ छोड़कर चली गई। पैसा उनके काम नहीं आया, पैसा उनको बचा नहीं पाया। तो बाबा ने तो हम सबको बता ही दिया बच्चे, ये सब कुछ जो कुछ आंखों से दिखाई दे रहा है वो आज है, कल नहीं होगा, सब कुछ खत्म होने जा रहा है। और बाबा ने तो बताई दिया। इसलिए जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। कभी किसी का नंबर लग सकता है, बुलावा आ सकता है। मान लो आज मेरा शरीर छूटता है तो मेरे लिए तो आज ही विनाश हो गया ना, कल किसने देखा है। इसलिए शुभ कार्य में देरी ना करें, जो करना है अभी कर लें, अभी नहीं तो कभी नहीं। लास्ट में एक स्लोगन सुना के मैं पूरा करता हूँ। एक स्लोगन बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, एक बच्चे, तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। और मेरा अनुभव है भगवान जी सोचने का काम भी हमारे लिए करता है। एक अनुभव, एक बार हम पूना से 3 घंटे की दूरी पर है, शायद ये शरद पवार जी का गांव है, मुझे नाम याद नहीं रहा, अच्छा ही नाम, उस बड़ा मतलब कस्बा है जैसे कि, तो वहाँ हम गए और वहाँ से हमको बाई ट्रेन पूना आना था। और ये उस समय था जब कोरोना पूरा ही हुआ था, थोड़ा भी था, भी चल भी रहा था, थोड़ा थोड़ा पूरा होने को आया था। अब वो बहन जी ने हमारा प्रोग्राम बनाया हुआ था, ट्रेन से पूना आना है, 3 घंटे का रास्ता था। और मेरे को जब ये मैसेज मिला तो मैं बाबा को याद करके कहने लगा, बाबा अभी कोरोना पूरी तरह पूरा भी नहीं आया कोरोना, और हम इतने लोगों के साथ बाहर के ट्रेन में भीड़ भाड़ में बैठ के जाना मेरे को पसंद नहीं है। अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, मुझे अपनी गाड़ी से पूना आना है, पूना जाना, बाहर की गाड़ी से मुझे नहीं जाना। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर बता दिया। तो बारामती याद आया, बारामती वो जगह है महाराष्ट्र में, तो वहाँ अपना सेंटर है। तो जैसे हम उस सेंटर पर पहुँचे, दूसरे सेंटर से जा रहे थे बारामती, तो वहाँ पहुँचे तो अंदर जैसे ही गए तो बहन जी ने वेलकम किया और भाई भी एक साथ थे। और वेलकम करने के बाद कहा, भाई जी आपको यहाँ से पूना जाना है ना? मैंने कहा हाँ भाई पूना जाना है। तो बोला आप कहेंगे तो मैं अपनी गाड़ी से आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। हो गया। इधर बाबा को याद कर कहा, उधर तुरंत उसका रिजल्ट सामने आ गया। तो ऐसे कहीं भी हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, बस बाबा को याद करें, बाबा हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक तीव्र पुरुषार्थ करके निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे और श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाकर बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। कितनी कमाल की बात है और कितने हमारे सौभाग्य की बात है। कल जो हम दादी जी का संदेश सुन रहे थे, गुलजार दादी जी का मोहिनी दीदी के द्वारा, तो उसमें विशेष बाबा ने जो इशारा दिया संदेशी को कि बच्चे अभी ज्ञान सुनना सुनाना बहुत हुआ, अब अनुभव करना है और दूसरों को अनुभव कराना है। तो आज हमें वो गिफ्ट हमारे भ्राता जी के द्वारा हमें मिल गई। तो इससे पता चलता है बाबा की विशेष बहादुरगढ़ के ऊपर विशेष नज़र है, ये सौभाग्य है। तो बाबा का थैंक्स और हमारे भाई जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स। थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन दिल की गहराई से
बहुत ही दिलो जान से भाई जी का जितना हम शुक्रिया करें उतना ही कम है। और जो आपने बीच बीच में योग कराया, वो भी जो अनुभव कराया, बिंदु रूप का, फरिश्ते रूप का, अशरीरी बनने का, तो वो भी एक अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। और उसमें भी बड़ा ऐसे लग रहा था कि जैसे सारे ही जैसे उस स्थिति में गुम हो गए हैं। तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं, ऐसे ही भट्टी कराने के लिए हमारे बीच में आप आते रहेंगे। ऐसा है ना भाई जी? थैंक यू भाई जी। और जो मैं अपना पर्सनल बताऊं, जब से हम जैसे हमने मुरली पूरी करी, भाई जी से ओम शांति हुई, जैसे गुलदस्ते की लेन देन हुई, जो भी था, तो इतनी पावरफुल दृष्टि मुझे खुद भी एक करंट सी फील हुई, एक शक्तिशाली। तो थैंक्स बाबा, जैसे बाबा के अनन्य बच्चे पांडव भवन में, हम तो थोड़ा सा जाने के लिए भी कितना हम वो करते हैं, और आपने तो पूरे जीवन के 40 साल पूरी एक तरह से पूरा जीवन ही जहाँ ऐसे स्थान पर जहाँ जिनको रहने का सौभाग्य मिला हो, जो ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि और इतनी तपस्वी भूमि हमारी दादियों की, तो ऐसी उस धरनी का तो कहना ही क्या। तो ऐसी धरनी से आना ही बाबा के बच्चे का एक अपने आप में वातावरण क्या बन जाता है, एक पावरफुल और शक्तिशाली बन जाता है। तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मधुबनी हमारे बीच में आ गया है। और भाई जी ने जैसे हमें इतने सुंदर सुंदर जो अनुभव बताए, तो हम भी ऐसे ही बाबा को साथ रखेंगे। और आप अनुभव करते भी हैं, और हम और ज़्यादा जो भाई जी ने इतने अच्छे कितना सहज रीति बाबा हमारी लॉटरी खोलता है, कितना सहज रीति हमारी मददगार बनता है, शायद हमें इस बात का कईयों को तो अंदाजा ही नहीं है। बस हमें क्या करना है, बाबा को अपने साथ रखना है। बाबा हमारे यूं आगे ही खड़ा है। तो आपके अनुभव से बहुत दिल में ये महसूस हुआ कि बाबा हमारे कितने करीब है, बाबा सदा ही हमारे साथ है। तो थैंक्स भाई जी का। और अभी हम विनोद भाई जी को कहेंगे। तो विनोद भाई के अंदर भी बहुत उमंग आ रहा है आपकी क्लास सुन के, तो ऐसा ही गीत लेकर आपके बीच में भी आएंगे विनोद भाई जी। और अभी जो हमने इतनी प्यारी भट्टी करी, इतना अच्छा योग किया, इतनी अच्छी अनुभवयुक्त क्लास सुनी, तो उसका अभी हम प्रत्यक्ष प्रमाण भाई जी को दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? एक तो जिसका नाम लिया जाएगा, जिस गांव का नाम लिया जाएगा, जिस स्थान का नाम लिया जाएगा, वो ही आराम से सामने भाई जी से टोली लेने आएंगे। स्टेज से आपको टोली भी मिलेगी और दृष्टि तो मिलेगी ही मिलेगी, और भोग भी मिलेगा, और आपकी जिनकी ज्ञान अमृत और मुरली है वो भी आपको मिलेगी। ठीक है ना? तो स्टेज से ही मिलेगी। तो सब आराम आराम से बड़े प्यार से योग युक्त होकर आएंगे। तो इसका भी हम कितने हम लाइन से और कितने प्यार से आते हैं, इसका सबूत हम अपने अभी कर्म से ही हम भाई जी को दिखाएंगे। तो अभी हमारे बीच में विनोद भाई जी गीत गाएंगे। ओम शांति। छोटा सा गीत है। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो,
पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो ओम शांति। तो देखो, आज जो भी आपने भट्ठी की क्लास किया, योग किया, तो इसका फायदा तभी है कि इस भट्ठी से आज हर एक अपने लिए कम से कम 2 बातें जो भी आप परिवर्तन कर सकते हो उन्हें परिवर्तन कर, और अच्छाइयों का उनकी जगह धारण करके एक दृढ़ संकल्प करें। आज से हम इस बात को, इस धारणा को अपने जीवन में पूरी तरह लाएंगे और इस कमी कमजोरी को ख़त्म करेंगे। तो एक दृढ़ संकल्प बाबा के आगे, बहन जी के आगे करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी वैसा करने और बनने में। तो बाबा शक्ति देगा तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच जाएंगे। तो बहन जी थैंक्स दे रही थी, तो थैंक्स तो प्यारे बाबा का और आपकी बड़ी बहन जी अंजलि बहन जी का और यहाँ की सभी बहनों का, आप सभी भाई बहनों का भी, जो हमें आप सबने सेवा का अवसर दिया। ओम शांति। तो पक्का सबने किया? क्या पक्की बात करी कि आज हम पुरुषार्थ के लिए यहाँ से क्या करेंगे? दृढ़ संकल्प करके जाएंगे। अपने कदमों को और आगे बढ़ाएंगे। कर लिया? किस ने जो यहाँ से कुर्सी से उठेंगे ना, तो उस दृढ़ता के साथ ही उठेंगे, उस दृढ़ता को लेकर ही चलेंगे। तो ऐसा जो करते हैं वो हमारे भाई जी को हाथ ऊपर करके पक्का विश्वास दिलाएंगे अच्छी तरह कि नहीं, अभी समय बहुत कम है। जैसा अभी हमने गीत के द्वारा भी भाई जी के भाव सुने कि आने वाला समय जाने वाला है, बहुत कम समय रह गया है। अब भी नहीं, हमारे भाई इधर से कम हाथ खड़ा कर रहे हैं। क्या बात है भाई। और जबकि आपको तो सबसे पहले ही करना चाहिए। और थोड़ा सा ये भी पक्का संकल्प कर लीजिए, जो बीच बीच में मोबाइल बजता है ना, तो थोड़ा ध्यान भंग करता है। कहते हैं ना, हम वो योगी आत्माएं हैं, हम दूसरे का योग लगवाने वाले हैं, ना कि दूसरे का योग भंग करने वाले हैं। तो भंग करने वाले तो शास्त्रों में भी किसको कहा है? कई योगी योग में बैठते थे
और उनका दूसरी आत्माएं आकर क्या करती थी, योग भंग करती थी। तो हम योग लगाने वाले हैं या भंग करने वाले हैं? तो ये मोबाइल बहुत बड़ा क्या करता है, दूसरे के ध्यान को डाइवर्ट करता है। तो अगर मान लो आपको साइलेंट करना नहीं आता है माताओं को, तो अपने मोबाइल को हाथ में रखो, बजे तुरंत उसको क्या करो, स्टॉप करो, ठीक है ना। तो आज ये भी एक दृढ़ संकल्प करके यहाँ से वो करो, ठीक है ना। तो अभी जो है हम पहले 2 मिनट बाबा को याद करें। हालांकि अभी हमने गीत के द्वारा बहुत अच्छा याद किया, लेकिन फिर भी 2 मिनट पावरफुल बाबा की याद में बैठेंगे। और इस धन्यवाद की कड़ी में बाबा का तो थैंक्स है ही, भाई जी का भी थैंक्स है ही, साथ साथ बड़ी दीदी का विशेष थैंक्स, जो समय प्रति समय हमारे बीच में ऐसे बड़े बड़े महारथी आते रहते हैं और हम उसका लाभ लेते रहते हैं। तो बड़े दीदी, वनीता दीदी, अमृता दीदी, सुरेंद्र भाई साहब सारे इस समय मधुबन में हैं। कल गुलजार दादी के निमित्त बाबा को भोग लगा था, लेकिन भले वो कहाँ भी हो साकार में, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम बड़ों की आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा ही है। अब बड़े दीदी बैठे भले वहाँ हैं, लेकिन उनकी सारी कार्यक्रम की विधि डायग्राम सारा जो है वो बड़े दीदी के ही निर्देशन में ही सब चल रहा है। तो थैंक्स बाबा, थैंक्स हमारे बड़े। ओम शांति।